प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी करेंगे मुलाकात। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी। आरएसएस के संस्थापकों में से एक गोलवलकर की याद में बनाया गया है सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। नागपुर की दीक्षा भूमि भी जाएंगे पीएम मोदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देंगे श्रद्धांजलि। यहीं पर 1956 में बाबा साहेब ने हजारों अनुयायियों के साथ अपनाया था बौद्ध धर्म। नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की एम्यूनेशन फैसिलिटी का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। यूएवी प्लेन्स के लिए बनाई गई 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का करेंगे उद्घाटन। संघ मुख्यालय में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर बोले आरएसएस विचारक आशुतोष अडोनी। कहा, एक स्वयंसेवक बना है देश का प्रधानमंत्री, इसलिए ऐतिहासिक है पीएम मोदी का दौरा। आरएसएस विचारक विजय पचपोरे ने भी पीएम मोदी के दौरे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनका स्मृति भवन आना ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में संघ की प्रशंसा की, जो संगठन के लिए गर्व की बात है। नागपुर में हेडगेवार स्मृति भवन आने वाले पीएम मोदी नहीं हैं पहले प्रधानमंत्री। 27 अगस्त साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था दौरा। उन्होंने भी आरएसएस संस्थापकों को अर्पित की थी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय के दौरे पर आप नेता संजय सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव में कम सीट मिलने का दिख रहा है असर। आरएसएस को खुश करने की जा रही है कोशिश। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी दिया पीएम मोदी के दौरे पर बयान। कहा, हम मानते हैं कि संघ चलाता है मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस नहीं है अलग। सब जानते हैं कौन किसके साथ है। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर तंज कसने वाले विरोधियों को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का जवाब। कहा, पीएम मोदी ने 10 साल में वो किया जो पिछले 70 साल में नहीं कर पाया कोई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 33,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कई परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आज होगा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। रेडियो पर कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी प्रसारित। कई अहम मसलों पर पीएम मोदी देशवासियों के सामने रखेंगे अपने मन की बात। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह सहकारिता विभाग के समारोह में हिस्सा लेंगे और उसके बाद गोपालगंज में रैली को संबोधित करेंगे। गोपालगंज में रैली के बाद सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचेंगे अमित शाह। एनडीए की अहम बैठक में लेंगे हिस्सा। आने वाले बिहार चुनाव को लेकर मंथन होगा। शनिवार को अमित शाह ने पटना में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बिहार चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। मतभेद दूर करने की हिदायत दी। बैठक में अमित शाह ने किया साफ, सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव। आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा एनडीए। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में बाढ़ मुक्त बनेगा बिहार। बोले, जबरदस्त होनी चाहिए जीत ताकि पूरे देश में जाए संदेश। अमित शाह की बैठक पर बीजेपी नेताओं का बयान। कहा, एनडीए एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव। बोले, अमित शाह ने बैठक में दिया जीत का मंत्र। अमित शाह के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। चुनाव के वक्त सक्रिय हो जाते औरंगजेब के प्रशंसक, बिहार के लोग उन्हें चटा देंगे धूल। अमित शाह के दौरे पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का बयान। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे अमित शाह। चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर। जमशेदपुर में हुई मुठभेड़ में हुआ ढेर। मार गिराया गया अनुज कन्नौजिया नाम का इनामी बदमाश। यूपी एसटीएफ ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। यूपी के मऊ जिले का रहने वाला था बदमाश अनुज कन्नौजिया। उसके खिलाफ थे दर्जनों मामले दर्ज। पुलिस ने रखा था 2.5 लाख रुपए का इनाम। 15 दिन से जमशेदपुर में छिपा हुआ था बदमाश। हिंदी भाषा को लेकर भी राजनाथ सिंह ने दिया है बयान। कहा, विडंबना है कि कुछ लोग तमिल हिंदी को लेकर खड़ा कर रहे हैं विवाद। बोले, बीजेपी सभी भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, औरंगजेब को आदर्श मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। बोले, औरंगजेब ने न सिर्फ लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों पर जुल्म भी ढाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा है लेटर। तटीय इलाकों में खनन की मंजूरी देने के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। लिखा, पर्यावरण और मछुआरों का जीवन होगा प्रभावित। मौलाना तौकीर रजा ने सड़क पर नमाज पढ़ने की धमकी दी। कहा, जब हम नहीं पूजा में डालते हैं खलल, तो हमारी नमाज में भी किसी को रुकावट बनने का हक नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का बयान। किसानों अल्पसंख्यकों के सवाल पर
राय रखने से नहीं रहेंगे पीछे, किसी के अधिकारों का नहीं होना चाहिए हनन। लंदन यात्रा से वापस लौटी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 6 दिन बाद वापस लौटी हैं कोलकाता। लंदन में कई कार्यक्रमों में शामिल हुई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा पर भड़के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी कहा राष्ट्र विरोधी है ममता। विदेश मंत्री को ममता के भाषण के फुटेज लाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा है खत। शुवेंदु अधिकारी के विदेश मंत्रालय को लिखे खत पर बोली शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी, सिर्फ ममता बनर्जी ही क्यों, बाकी सारे सीएम की विदेश यात्रा पर भी लगनी चाहिए लगाम। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के विरोध पर टीएमसी का बयान। ममता सारे सवालों का जवाब देने के लिए थी तैयार, कुछ शरारती तत्वों का इरादा था सिर्फ उन्हें परेशान करना। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, कहा ममता बनर्जी बन गई हैं जिहादियों के हाथ की कठपुतली। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट के लिए किया जा रहा 100% ध्रुवीकरण। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, कहा कि सीएम फडणवीस हो या फिर शिंदे हो, लोगों के कल्याण में लगा रहता है सबका ध्यान। किसानों के लिए की गई 0% ब्याज पर लोन लेने की व्यवस्था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर हमला का तब तक अयोध्या में नहीं करने देंगे दर्शन जब तक उत्तर भारतीयों से बदसलूकी के लिए राज ठाकरे नहीं मांगेंगे माफी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर उठाया महाकुंभ में मची भगदड़ का मसला, कहा सरकार सच नहीं करेगी स्वीकार। बोले सरकारी आंकड़े बता रहे हैं गर्त में है यूपी की कानून व्यवस्था। राणा सांगा पर एसपी सांसद के बयान का मेरठ के सरधना में विरोध हुआ। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन से माफी की मांग की। राजपूत समाज के युवाओं ने जमकर की नारेबाजी। रामदास आठवले ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिया बयान, कहा चौथी बार भी देश में बनेगी एनडीए की सरकार, पीएम मोदी तोड़ेंगे जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को दी धमकी, कहा अगर आपकी मदद से पास हुआ वक्फ संशोधन बिल तो मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। संविधान से खिलवाड़ करने वाले सबसे बड़े गद्दार। जेडीयू ने ओवैसी की धमकी पर पलटवार किया, कहा नीतीश कुमार को नहीं है ओवैसी को जवाब देने की जरूरत। अल्पसंख्यकों के लिए बिहार में सबसे ज्यादा काम नीतीश सरकार ने किया। सीएम रेखा गुप्ता की पुलिस वालों पर की गई टिप्पणी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। शिकायत दर्ज नहीं होने पर कहा अपने सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पा रही दिल्ली पुलिस। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम का होगा आयोजन। सिंगर कैलाश खेर और कैलासा बैंड देंगे प्रस्तुति। सीएम रेखा गुप्ता समेत सरकार के मंत्री बड़े नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने की कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा। 1500 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। अधिकारियों को जारी किए गए हैं निर्देश। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की परंपरा है। दिल्ली के मंदिरों में जारी है पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में की गई विशेष आरती। देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। छतरपुर के कात्यायनी शक्तिपीठ में सुबह से ही लोगों का हुजूम। मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। धार्मिक स्थलों के पास मौजूद मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी। आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा व्रत के दौरान मांस की दुकानों पर प्रतिबंध अच्छा फैसला। चैत्र नवरात्रि से जुड़ी है लोगों की गहरी आस्था। आप नेता संजय सिंह ने उठाए योगी सरकार के फैसले पर सवाल, कहा सिर्फ छोटे दुकानदारों का होगा नुकसान। हिम्मत है तो बड़े नॉनवेज रेस्टोरेंट बंद करने का जारी करें आदेश। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी योगी सरकार के फैसले पर कसा तंज, कहा सिर्फ छोटी दुकानों पर कसेंगे शिकंजा। मुसलमानों का कारोबार बर्बाद करना है मकसद। एसपी नेता मनोज काका ने भी सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में करते हैं 24 घंटे अखंड पाठ का दावा। शिक्षा और बेरोजगारी पर कब करेंगे बात। चैत्र नवरात्रि के दौरान वाराणसी में लगी मांस बेचने पर रोक। नगर निगम ने किया फैसला। मुस्लिम वर्ग के लोगों ने जताया एतराज। कई स्थानीय लोग भी दिखे नाराज। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी नवरात्रि में मटन चिकन की दुकानें बंद करने की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि हमने डीसीपी से मांग की है, लोगों की भावना का होना चाहिए सम्मान। नवरात्रि को देखते हुए मध्य प्रदेश के मैहर में लगा मांस की दुकानों पर प्रतिबंध। 7 अप्रैल तक मांस के कारोबार पर रोक लगी है। लोगों की आस्था को देखते हुए फैसला लिया गया।
इंदौर में भी चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुरुआत को देखते हुए आज मांस बिक्री पर रोक है। कमिश्नर ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। माउंट आबू के जंगल में आग का तांडव, करीब 2 किलोमीटर के इलाके में फैली आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के जंगल में लगी आग। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अब तक साफ नहीं हुई आग लगने की वजह। गुजरात के पोरबंदर में जंगल में लगी आग। सोमनाथ नेशनल हाईवे पर जूरी के जंगल में आग लगने से मचा हड़कंप। राजधानी लखनऊ में मकान में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आगरा में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। आग की वजह से लाखों का सामान हुआ खाक। सोमवार से काम पर वापस लौटेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील। बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के विरोध में थी हड़ताल। त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च। हजरतगंज इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की। पीलीभीत में पौष कॉलोनी में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। वहीं थाना कोतवाली क्षेत्र में मौजूद तिरुपति गोल्डन पार्क कॉलोनी में ये मामला सामने आया था। रोहतक के गर्ल्स कॉलेज में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मचा। टॉयलेट में छिपा हुआ था कोबरा। 45 मिनट की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया, बाद में जंगल में छोड़ दिया गया।